मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। नाभा दास जी के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार तिवारी जीनियस इंग्लिश क्लासेज के तत्वावधान में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस का वीडियो बना रहा हूं। आप इससे पहले के वीडियो को इस वीडियो के साथ जुड़े हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग नाभा दास जी के द्वारा रचित भक्तमाल के 2 छप्पय को पढ़ेंगे। छप्पय एक प्रकार का छंद है। व्याकरण पढ़ाते समय इसकी चर्चा की जाएगी। इस छप्पय में हम लोग कबीर दास जी के बारे में, नाभा दास जी के विचार को जानेंगे। भक्ति काल या उससे पहले के जितने भी संत हुए हैं, किसी ने भी अपने जीवन की चर्चा नहीं की है। नाभा दास जी ने भी अपने जीवन की चर्चा नहीं की है, लेकिन नाभा दास जी उस समय एक क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे। वे अपने पूर्ववर्ती और अपने समय के, तत्कालीन समय के जितने भी संत थे, सबके बारे में एक समरी दे रहे थे, एक परिचय दे रहे थे भक्तमाल के माध्यम से। भक्त ईश्वर में विश्वास रखने वाले को भक्त कहा जाता है। भक्त सगुणोपासक भी हो सकता है, निर्गुणोपासक भी। यहाँ अभी वर्तमान में भक्त शब्द बहुत ही घृणित और तिरस्कृत शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है भारतीय राजनीति में, लेकिन भक्तमाल के समय भक्त श्रेष्ठ व्यक्तियों को कहा जाता था। वैसे लोग जो ईश्वर में लीन होने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, उन्हें भक्त कहा जाता था। भक्तमाल उस समय की ऐसी रचना है जिसमें 108 भक्तों की चर्चा की गई है। कालांतर में सारे भक्तों की चर्चा अनुपलब्ध है। यहाँ तक कि भक्तमाल के रचयिता नाभा दास जी की भी जीवन परिचय या उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे साहित्यकारों को या साहित्यिक इतिहासकारों को नहीं है। कबीर दास जी के बारे में कैसी सोच रखते थे नाभा दास जी, किस प्रकार से वे उनको देखते थे, यह दृष्टि छप्पय के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित है। ध्यान दें, केवल एक छप्पय में कोई भी व्यक्ति कबीर दास जैसे महान संत को नहीं बांध सकता है, लेकिन उनके बारे में कुछ तो कही जा सकती है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी तो दी जा सकती है। थोड़ा कठिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अपने बुक को अपने सामने रख लीजिएगा और इसको बिना समझे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी 2-3 बार पढ़िएगा। पढ़ने के दौरान आपको कुछ चीज़ें अपने आप स्पष्ट होंगी। मैं भी एक बार इसका वाचन कर दे रहा हूँ। भगति विमुख जे धर्म, सो सब अधर्म करी गाय। योग यज्ञ व्रत दान भजन, बिनु तुक्ष दिखाए। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, सबदी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबहीं के, हित की भाखी भासी भाखी। आरूढ़ दशा वै जगत पै, मुख देखी नहीं बनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ध्यान दें, कबीरदास राम की चर्चा करते हैं। इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि वे राम के भक्त थे। उनका राम सर्वव्यापी राम है। शब्दों के का अर्थ संकोच भी होता है, अर्थ विस्तीर्ण भी होता है। रक्त शब्द पहले लाल शब्द के लिए प्रयुक्त होता था, अब खून के लिए प्रयुक्त होता है। राम, कबीर के राम राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं। वे चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है, वे साहब है। उनकी चर्चा वहां की गई है। भक्ति विमुख जे धर्म, सो सब अधर्म करी गाय। भक्ति क्या है? ईश्वर को समर्पित कर देने वाली एक परंपरा है। भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे लोभ, मोह और लालच को दूर कर देता है। भक्ति क्या है?
ईश्वर में अपने आप को समाहित कर लेने की एक प्रबल इच्छा शक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति इस नश्वर संसार को नश्वर समझने की दूरदृष्टि है। भक्ति विमुख जे धर्म, और धर्म क्या है भाई? धार्यते इति धर्म, जो धारण करने लायक हो उसे धर्म कहा जाता है। भक्ति से विमुख होकर जो धर्म हो, धर्म मानव धर्म, धर्म एक चींटी को भी अपने पैर के नीचे न आने देने की कसम खाने वाले श्रेष्ठ गुणीजनों का धर्म। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में बसते राम। राम वे लौकिक राम नहीं, कण में वास करने वाले राम। भक्ति विमुख जे धर्म, भक्ति से विमुख हो। कैसी भक्ति? ईश्वर को ईश्वर मानने की भक्ति, जीव के अंदर ईश्वर को देखने की भक्ति। अगर ऐसी भक्ति नहीं है, अगर हम बात करते हैं सबके हित की और प्रतिदिन जीव हत्या कर रहे हैं, तो वह भक्ति नहीं है। कबीर के बारे में नाभादास जी कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म, वह धर्म जो भक्ति से विमुख हो। कैसी भक्ति? जीव मात्र में ईश्वर को पहचानने की भक्ति, जीव मात्र में ईश्वर को महसूस करने की भक्ति, केवल मनुष्यों में नहीं, केवल मनुष्यों की रक्षा करने की भक्ति का आदेश हमारे देश का धर्म नहीं देता है। वह कहता है कि एक चींटी के अंदर भी ईश्वर का निवास है। चींटी को चीनी डालने की परंपरा हमारे देश में प्रारंभ से रही है। मछली को दाना डालने की परंपरा हमारे देश में प्रारंभ से रही है। एक चींटी भी पैर के नीचे न आए, ऐसी अहिंसक उपदेश देने वाले हमारे देश में प्रारंभिक काल से रहे हैं। उसके उत्पादक, उसके प्रवक्ता, उसको कहने वाले वर्तमान भारत के गांधी जी या उससे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध नहीं थे। गौतम बुद्ध से पहले ही अहिंसा जैन धर्म में था और जैन धर्म से पहले सनातन धर्म में था। यह एक परंपरागत चली आ रही चीज है। आज कोरोना काल में जो जीव हत्या को और मांसाहार को लोग वर्जित कर रहे हैं, इसकी परंपरा प्रारंभिक काल से ही ऋषि मुनियों ने कर दी थी। आज जो मसालों के महत्व को समझा जा रहा है, मसालों का निर्यातक यह देश भारत था। हम लोग थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। भक्ति विमुख जे धर्म, सो सब अधर्म करी गाए। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर दास जी मानवता से विमुख जो भी धर्म है, जो भी ईश्वर को प्राप्ति करने के अलग अलग संप्रदाय अपने तुष्टिकरण के लिए आडंबर युक्त बनाए गए हैं, उन सबके विरुद्ध बोले हैं। कैसे विरुद्ध बोले हैं? योग यज्ञ व्रत दान भजन विरुद्ध तुच्छ दिखाए। योग यज्ञ व्रत और दान भजन बिना भक्ति के सब कुछ को तुच्छ माना गया है। किसने माना है? कबीर साहब ने माना है। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर भक्ति नहीं है, तो योग बेकार है, यज्ञ बेकार है, व्रत बेकार है, दान बेकार है, भजन बेकार है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अगर केवल दिखावापन है, तो ये सब चीजें बेकार हैं। ऐसी मान्यता कबीर दास जी की है। यह बात भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी कहते हैं, मेरे शब्द नहीं। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। ध्यान दें, कबीर साहब की एक रचना है। कबीर साहब जी मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। जो अनपढ़ व्यक्ति था उसने एक कबीर दास जी की रचना बीजक है, और इस बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। साखी, साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, और रमैनी। ये 3 अलग अलग भाग हैं बीजक के। और हिंदू तुरक प्रमाण, हिंदू तुरक मतलब मुसलमान, इन दोनों को उन्होंने प्रमाण के साथ साखी, रमैनी, शब्दी और साखी में बताया है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं। चीटी ईटा पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ी बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? या
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये दोनों जो प्रमुख धर्म थे उस समय भारतवर्ष में, उनके बाह्याडंबरों का विरोध करने वाला व्यक्ति एक ही है, कबीर दास, जिन्होंने रामायणी, शबदी और साखी के माध्यम से प्रमाणित किया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों का ही मजहब है, दोनों का ही धर्म है, बिना भक्ति के अगर है तो वह पूरी तरह से गलत है। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भासी, पक्षपात नहीं किए। नीरू नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। ऐसी मान्यता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का भी पक्ष नहीं लिया। मैंने दोनों दोहम बताए, एक में पत्थर पूजने के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और दूसरा मस्जिद बनाने के बारे में जिक्र किया है। हिंदुओं को भी चिताया, मुसलमानों को भी फटकारा, दोनों को समान भाव से पक्षपात रहित होकर जिसने कहा वह कौन है? कबीर है। आरूढ़ दशा वही जगत पे मुख देखी नहीं बनी। जो दशा थी उस समय संसार की, जो स्थिति थी संसार की, वही बोले। उन्होंने किसी के मुंह को देखकर नहीं कहा। भनी मतलब बोलना। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कानी उंगली के बराबर भी, तनिक भी वर्णाश्रम की चर्चा उन्होंने, वर्णाश्रम की मान्यता को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने हिंदुओं के 6 दर्शन, सट मतलब 6, दर्शनी दर्शन, दृश्यते वस्तु यथात्म्याम अनेन दर्शनम, इन दर्शनों की तनिक भी चिंता नहीं की। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि उन्हें लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे। उन्होंने वही कहा जो तत्कालीन समाज के लिए आवश्यक था। उन्होंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। और एक विशेष चीज मैं बता रहा हूँ, उनके मरने के बाद उनके हिंदू और मुसलमान दोनों से लड़ने लगे। ऐसी किदवंती है, ऐसा कहा जाता है कि उनके लाश पर से जब कफन हटाया गया तो केवल फूल मिला। हिंदू कबीर न तो हिंदू थे और न मुसलमान। कबीर कौन थे? कबीर थे एक सच्चे इंसान, और इंसान केवल इंसानियत की बातें करता है और इंसानियत ही वास्तविक धर्म है। कबीर, इस पाठ को आप लोग कम से कम 2 बार पढ़िएगा। मेरे समझाने के बाद अगर आप 2-3 बार पढ़ते हैं तो शायद ये आपके समझ में आ जाए। प्रश्नोत्तर और 1 नंबर वाला प्रश्न के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को देंगे। धन्यवाद।